तो दोस्तों आज सामान्य ज्ञान लूसेंट का जो जीके है उसको कवर करेंगे। उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तर में जो फैला है हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप, जो उपमहाद्वीप है उसे भारतवर्ष यानी भारत के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के जो निवासी हैं उसको भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। भारत की संतान कहा गया है, भारत की संतान कहा गया है। तो भारत एक प्राचीन कबीले का भारत जो है ना एक कबीले का नाम था, ठीक है। प्राचीन भारत अपने देश को जम्बूद्वीप यानी हम लोग जो है प्राचीन के लोग जो है हमारे पूर्वज थे उसको जम्बूद्वीप कहते थे, अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते, यानी यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा जामुन के वृक्ष थे इसीलिए इसे जम्बूद्वीप कहा जाने लगा था। ईरानी जो है ईरानी इसे सिंध नदी के नाम से जोड़ते थे। हम लोग का जो सिंध नदी है ईरानी इसे सिंध नदी के नाम से जोड़ते थे, जिस कारण से सिंधु न कहकर इसे हिंदू कहते थे। ईरानी जो है इसे हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे विश्व पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नाम नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में क्या कहने लगा? हिंदुस्तान का। यह शब्द फारसी शब्द है। कौन सा शब्द? फारसी का जो हिंदू से बना है, यानी हिंदुस्तान किससे बना है? फारसी का शब्द हिंदू से बना है, हिंदुस्तान। फारसी का शब्द हिंदू से बना है, हिंदुस्तान। और यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे? इंडिया। तो इंडिया का नाम कहाँ से पड़ा था? इंदे के आधार पर, जो कि क्या था? एक यूनानी भाषा था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिट गया है, मैंने हाईलाइट किया। तो विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटता है। जो विंध्य का जो पर्वत श्रृंखला है वो देश को दो भागों में बांटता है। कौन से दो भागों में? उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोप परिवार के भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं वो रहते थे, यानी उत्तर में जो है इंडो भाषा बोला जाता था, वहाँ पे इंडो यूरोप परिवार के लोग ज़्यादा रहते थे। और दक्षिण में द्रविड़ परिवार के भाषा बोला जाने लगा, तो क्योंकि वहाँ पे द्रविड़ परिवार के लोग बहुत ज़्यादा में रहते थे, ठीक है। यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि भारत में जो जनसंख्या है वो कौन से नस्ल के हैं। तो यहाँ सभी नस्ल का नाम दिया गया है। पहला नस्ल है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ये नस्ल है ये पहला नस्ल है, यानी इस नस्ल के आदमी भारत में पाया जाता है। और दूसरा है पेलियो मेडिटेरेनियम, ठीक है, ये दूसरा नस्ल है। ये कितने भागों में, यानी इसे, और एक है काकेसायड, एक काकेसायड है, और निग्रोयड और मंगोलायड। ये यानी 1 2 3 4 5 यानी पाँच प्रकार के नस्ल है, ठीक है। ये इसी नस्ल से जो हम लोग पाए जाते हैं, यानी हम लोग भारत में आए हैं, ठीक है। भारत में इसी नस्ल के लोग पाए हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया, यानी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक है प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में कहा गया है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया गया? तो सबसे पहले श्रेय जर्मनी के इतिहासकार क्रिस्टोफ
सेलियर्स। तो किस इतिहासकार को दिया जाता है इसका श्रेय? क्रिस्टोफ सेलियर्स। क्रिस्टोफ सेलियर्स को दिया जाता है, ठीक है। कब? तो 1638 से 1707 एडी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास की जानकारी उसके 4 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। भारत का जो इतिहास है उसको जानने के लिए 4 स्रोतों से हमें वो प्राप्त किया जा सकता है। पहला होता है धार्मिक स्रोत, ठीक है। पहला है धार्मिक स्रोत, दूसरा है ऐतिहासिक स्रोत। कौन सा स्रोत है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ग्रंथ बोला जाएगा या फिर स्रोत है ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। और तीसरा है विदेशियों का विवरण। तीसरा क्या है? विदेशियों का विवरण। और चौथा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। तो अब हम ये चारों जो पढ़ेंगे और इतिहास, अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे पढ़ने से ना आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आएगा। और मैं इसको नोट बना देता हूँ, जो ज़रूरी है मैं उसे हाईलाइट कर देता हूँ। आपको वही याद रखना जो हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं पहले उनको पढ़ेंगे, ठीक है। भारत सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेद जो है भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, इसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ठीक है। संकलनकर्ता यानी खोजकर्ता, ठीक है। तो वेदों का खोजकर्ता किसे माना गया है? वेदव्यास को। बस इतना ही याद रखना कि वेदव्यास को वेदों का खोजकर्ता माना गया है, ये जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि वेद जो है किसका उपदेश देता है? तो वसुदेव कुटुम्बकम, यानी इस थीम को याद रखना है, ठीक है। वेदों से हमें वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश मिलता है, यानी साथ में मिलजुल कर रहना, ठीक है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है, ठीक है। ये लाइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ है कि वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। आप सभी जानते हैं वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम पढ़ेंगे कि वेद कितने प्रकार के हैं, ठीक है। वेदों के प्रकार पढ़ेंगे अब हम। कितने प्रकार के वेद हैं? तो वेद हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के वेद हैं? 4 प्रकार के। और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। इसमें कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और
एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। कितने ऋचाएँ हैं? 10,462। मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएँ कितने हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है। और इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। यानी जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसे क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद से हमें क्या मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है आर्य के राजनीतिक प्रणाली। जो आर्य आए थे भारत में, उसका राजनीतिक प्रणाली कैसा था, इतिहास के बारे में मिलता है, और ईश्वर की महिमा के बारे में मिलता है कि ईश्वर ने क्या क्या किया था। ठीक है, तो पॉइंट है यहाँ की विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी कहा जाए तो ऋग्वेद का रचयिता किसे माना गया है? विश्वामित्र को। ये पॉइंट है। ठीक है, ऋग्वेद का रचयिता किसको माना गया है? विश्वामित्र। ठीक है, ऋग्वेद के रचयिता इसे माना गया विश्वामित्र को। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल, कौन से मंडल? तीसरे मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित, किस देवता को? ऋग्वेद के क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में तो सूर्य देवता का नाम क्या था? सावित्री। कौन सा देवता? सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में है। ठीक है, और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसके 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया? सोम देवता का उल्लेख किया गया। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। और इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को, जो हाथ से लिखा गया, उसे खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की जो हाथ से लिखा हुआ ऋचाएँ हैं, उसे क्या कहा गया है? तो उसे खिल कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना पड़ेगा। क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। तो यहाँ कहा गया है कि चतुस्वर्णीय समाज की कल्पना, यानी वर्ण, 4 वर्ण जो होते हैं ना, कि वो उस समाज का वर्ण ऋग्वेद में ही मिलता है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। चतुस्वर्णीय समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल के मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त किस में मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसके अनुसार 4 वर्ण का विभाजन किया गया। यानी पहला वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रम, ब्रह्मा के जो ब्रह्मा है ना, हमारे देवता ब्रह्मदेव, उसके मुख से उद्गम हुआ है ब्राह्मण समाज का। उसके जो भुजाएं हैं उससे उद्गम हुआ है क्षत्रिय का, भुजाओं से क्षत्रिय का उद्गम हुआ है, और जांघों से वैश्य का, और चरणों से शूद्र का उत्पन्न हुआ। इधर उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ ईसा पूर्व और ईसवी पूर्व कैसे आया मैं ये बताता हूँ। ठीक है, तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी पर आधारित है। ठीक है, तो कहा जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह का जन्म हुआ था
उसके पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC कहा जाता है, ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस जस्ट, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। इस वर्ष में वर्ष की गिनती जो क्या है उल्टी दिशा में होती है। मतलब आपको पता है क्या, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। तो आप जो इसका गिनती है उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसका मृत्यु हुआ था, गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी पूर्व, यानी अब ये देखिए यहाँ लग रहा है 483 पूर्व, तो 583 तो पहले होना चाहिए, लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये इसी तरह से दर्शाया जाता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। समझ में आया ना। तो बुद्ध का जन्म 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई, ठीक है। बुद्ध का जो जन्म हुआ 483 ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह का बुद्ध का मृत्यु हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि इसके संक्षिप्त में जो वो मृत्यु का काल है ना, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है, ठीक है। इसके संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है, एडी यानी एनोन डोमिन, जिसका शाब्दिक होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस, ठीक है, शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ ऋग्वेद पढ़ रहे थे हम लोग, तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ, ठीक है, 250 ऋचाएँ हैं, और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, ठीक है। तो यहाँ है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये हम आगे पढ़ेंगे, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है ऋग्वेद साहित्य में। ऋग्वेद के बाद कौन सा ब्राह्मण आता है, तो शतपथ ब्राह्मण। तब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। यजुर्वेद में कुछ खास नहीं पढ़ना है। यजुर्वेद में बस इतना पढ़ता है कि यजुर्वेद में मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन जो नियम होता है उसका संकलन होता है यजुर्वेद में, ठीक है। इसके पाठकर्ता को क्या कहा, अध्वर्यु कहा जाता है। इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, अध्वर्यु, ठीक है, ये याद रखिए। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम विधि विधान यही है, इसमें बलिदान विधि है, बस हो गया। उसके बाद हमें पढ़ना है सामवेद। क्या पढ़ना है, सामवेद के बारे में। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद का मुख्य यज्ञ, और बस यही है। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, बस यही इम्पोर्टेंट है, इसको ही याद रखना है। सामवेद का पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, उद्रात्री, ठीक है। पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, उद्रात्री, हाँ, संकलन। और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद के लिए गए हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें हाँ एक इम्पोर्टेंट है कि इसे जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो आज संगीत है ना, वो कहाँ से आया है, ये आया है ऋग्वेद से, सामवेद से आया है, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है, ठीक है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, तो इसमें किसी भी घटना का वर्णन नहीं है, इसीलिए हाँ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस याद रखना है कि संकलनकर्ता कौन है, जो पाठ करता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में इसका जो संकलन करता है, इसका रचयिता जो है अथर्वा ऋषि को कहा जाता है। किस ऋषि को कहा जाता है, अथर्वा ऋषि को कहा जाता है,
ठीक है, तो इसके संकलनकर्ता को अथर्व ऋषि कहा जाता है और इसमें 731 कुल मंत्र हैं। इसमें कितने मंत्र हैं? तो 731 मंत्र हैं। लगभग 6000 पद हैं। ठीक है, मंत्रों के ऋग्वेद अथर्ववेद में जो है कन्याओं का निंदा किया गया है, यानी कन्याओं के जन्म की निंदा किया गया है। यानी जो इसमें ऋग्वेद में लड़कियों का जन्म को लेकर भेदभाव किया गया, यानी लड़कियों का जन्म जो होता था उसको निंदा किया गया है। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, अथर्ववेद हो गया। इसमें क्या आता था कि अथर्ववेद में उन्नति, व्यापार, मार्गों का गण, खोज, रोग निवारण, सामान्य विवाह तथा परण्यगीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, साप, वशीकरण, मृत भूमि, मातृभूमि का विवरण किया गया। मंत्र, जादू, टोना, ये सब कुछ किस में आता है? इसी में होता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश की समृद्धि का ये हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो अथर्ववेद में है सभा और समिति को प्रजापति का 2 पुत्रियां माना गया है, कहा गया है। ठीक है, सभा और समिति को, किसको? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट यही है, साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा, यानी साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया। तो यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यजुर्वेद को किन 2 शाखाओं में बांटा गया? तो पहला हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, 2 शाखाओं में बांटा गया है। हम हाईलाइट कर देते हैं, ये याद रखने योग्य है। ठीक है, ठीक है, और इसमें कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कांठक, कनिष्ठ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और उसके बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, और क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, और आ सकता है कि इस बाद का वेद सबसे पुराना वेद कौन सा? तो ऋग्वेद हो जाएगा, पुराना में आएगा, प्राचीन हुआ ना, और बाद में कौन आया था? तो अथर्ववेद है सबसे लास्ट में। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, ये क्या है? ठीक है, तो इसमें कुछ दिया गया है कि संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यों तथा उपनिषदों का स्थान है। संहिता के पश्चात किसका स्थान है? ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद का स्थान। ठीक है, इनके उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे हमें किससे? ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? वैदिक काल समाज की जानकारी प्राप्त होती है, वैदिक काल। ठीक है, उसकी संस्कृति के बारे में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे नीचे सारणी में दिया गया। तो ये याद करना पड़ेगा, ऋग्वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय तथा कौशिकी। ठीक है, और यजुर्वेद के लिए कौन सा है? तैत्तिरीय तथा शतपथ। ठीक है, और सामवेद के लिए कौन सा है? पंचविश। अथर्ववेद के लिए कौन सा है? गोप्त। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे कि ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, शतपथ में किसका मिलता है? शतपथ में शल्य, गंधार, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदय आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये अगर आपको लगे तो याद कर लीजिएगा, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद उस नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़े थे किस कौन शतपथ ब्राह्मण का आता है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ेंगे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 पॉइंट है ये। ठीक है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, और स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रियानी संहिता से प्राप्त होती है। जो महिलाओं की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है वो किससे प्राप्त होती है? मैत्रियानी संहिता। ये याद करना पड़ेगा कि क्वेश्चन आएगा कि स्थिति की सबसे गिरी हुई स्थिति किस संहिता में है? तो मैत्रियानी संहिता में। ठीक है, तो इसका जो है जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना जाए। मतलब स्त्रियों का उस समय कोई भी ई नहीं था, उसे पुरुषों के लिए शराब और जुआ की तरह। तभी तो रामायण में आपने देखा होगा कि रामायण में महाभारत में पांचाली के साथ क्या हुआ? उसे जुआ में हार दिया गया। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। अगर क्वेश्चन आएगा कि किस तो इसमें क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण। और क्वेश्चन यहाँ है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा ग्रंथ है? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति को सबसे प्राचीन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वेदांग एवं सूक्त। ठीक है, वेदों की भली भांति समझने के लिए, यानी वेदों को अच्छा से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो 6 वेदांग कौन सा है? पहला हो गया शिक्षा में होगा क्या? शुद्ध उच्चारण शास्त्र। और दूसरा हो गया कल्प में हम लोग कर्मकांडीय विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, निरुक्त। तीसरा हो गया निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, शब्द कहाँ से उत्पत्ति होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और चौथा हो गया व्याकरण में हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, व्याकरण जो भाषा है वही। और छंद एवं ज्योतिष, ये हो गया। ठीक है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र गृह ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है, बस इसको याद कर लीजिएगा कि सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है? धर्मसूत्र कौन सा है? तो गौतम। सूत्रों में सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? तो गौतम धर्मसूत्र है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम जाते हैं पुराणों की। तो अब हम पढ़ेंगे पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक है, यानी कहा गया है कि इतिहास के बारे में जानना है तो सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? पुराण। इसके रचयिता लोमहर्ष को माना गया। किसको? पुराणों के रचयिता किसे माना गया है? लोमहर्ष को। अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है, या फिर उसके पुत्र कौन थे? लोमहर्ष के पुत्र कौन थे? उग्रश्रवा। इसको पुराणों के क्या माना गया है? रचयिता माना गया है। तो लोमहर्ष या फिर उग्रश्रवा को माना जाता है पुराणों का। ठीक है, इनकी संख्या कितना है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, सबको पता होगा ही। जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की जो वंशावली पाई जाती है। यानी केवल इनमें ही 5 पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, इनमें ही राजाओं का वंशावली पाए जाते हैं। ये राजाएं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है पुराण और संबंधित वंश। विष्णु पुराण से संबंधित कौन है? मौर्य वंश। क्वेश्चन आएगा कि मौर्य वंश किस पुराण से संबंधित है? तो विष्णु पुराण से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश का है। ठीक है, और वायु पुराण से गुप्त वंश का संबंध है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है,
और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। यानी पुराणों में सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना ओल्ड पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण हो गया सबसे ओल्ड। ठीक है, तो अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे, यानी पुराण सबसे ज़्यादा संस्कृत में लिखा गया था। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वह भी पुराण सुन सकते थे। पहले क्या होता था कि स्त्रियों को और शूद्र जो निचले जाति के लोग होते थे उनको जो है वेद पाठ करने का अनुमति नहीं होता था। लेकिन यहाँ कहा गया है कि वेद पाठ तो नहीं कर सकते लेकिन वह भी पुराण सुन सकते थे। ठीक है, पुराणों का पाठ पुजारी करते थे, मंदिरों में किया करते थे। तो पहले नहीं देखते थे आप लोग कि हम लोग जाते थे मंदिर पूजा पाठ करने के लिए, तो वहाँ पुजारी करते। पुराणों का क्वेश्चन आ जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पुराणों का पाठ कौन करता है, तो पुजारी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है, फिर भी इसको याद रखिए, कोई बड़ा नहीं है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। अग्नि पुराण सही में महत्व है क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा अग्नि का ही इस्तेमाल करते हैं घर में। ठीक है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। तो अग्नि पुराण में क्या दिया गया है? राजतंत्र के साथ साथ कृषि का भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे हम लोग पढ़ेंगे एपिसोड 2 में बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग रिवीजन कर लीजिए और मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें से यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका नोट, यानी इससे भी अच्छा से मैं इसको नोट बना के आप लोग को डालूँगा एक वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात कहना चाहूँगा कि इस तरह से जो मैंने बताया, इस तरह से पढ़ने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, इसीलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको पूरा लूसेंट पढ़ाऊँगा इसी तरह से, और छोटे छोटे वीडियो में आप ज़रूर इसके साथ जुड़ जाइए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और इसमें नोट बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको जो मैंने हाईलाइट कर दिया है आप उसको याद कर लीजिए, बस हो गया। वीडियो को बार बार देखिए, आपको सारा याद हो जाएगा। Thanks for watching this video. Like, share and comment please.